जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का MCQ साइंस का देखेंगे कि आप लोग कितना लाए हैं। तो ये 40 का 40 सही आंसर देखेंगे। तो चलिए, आप लोग भी ले आइए अपना अपना क्वेश्चन और मिलाइए कि आप लोग कितना 40 में से कितना मार्क्स किए हैं। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। दोस्तों, जब हम D बराबर होता है 1/f, ठीक है, तो जब हम इसकी फोकस दूरी निकालते हैं तो D का मान दिया हो -2, ठीक है, तो 1/f, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, f बराबर हो जाएगा आपका, ये मीटर में होगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/-2, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका -50। जब ये पूछता है कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तब माइनस माइनस करता और प्लस होता है। तो इसका फोकस दूरी पूछा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, अगर जब इसमें आपको पूछता कि किस लेंस में, मतलब अवतल लेंस बोलता कि अवतल लेंस की क्षमता -2D है, तब फोकस दूरी क्या होगा। या उत्तल लेंस की सिर्फ पूछा लेंस की क्षमता, तो f निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। उसके बाद है चौथा नंबर है, निम्न में से किस माध्यम का पर्तनांक अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, हीरा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो वर्ण विक्षेपण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, द्विफॉक्सी लेंस। उसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाल रंग का। आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते होंगे, देखिए लाल रंग का खतरा यानी कि पीछे दिया हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका है 11, 1 यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है। दोस्तों, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो दोस्तों क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो क्षार से लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्न में क्षार कौन है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ऑप्शन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CaSO4 × 2H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि समीकरण CaOCO3 ऊष्मा CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया। दोस्तों, ये एक पदार्थ टूट के 2 से 2 अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो H2 गैस मुक्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम। दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कॉपर यानी कि Cu। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, गंधक है एक आधातु होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, CnH2n का पूरा नाम अल्केन है, यानी कि अल्केन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सूत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो H2 गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद जठर ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, पित्त रस का स्राव होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, यकृत में पित्त रस का स्राव होता है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फॉलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? दोस्तों किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही, XX गुणसूत्र पाए जाता है एक स्त्री में। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैव आवर्धन करने वाला का रसायन क्या है? DDT है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, बाघ उपभोक्ता है द्वितीय पोषी स्तर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन आपका सही मार सकते हैं 1972 में। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 40 है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा में निरूपित करता है, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप लोग का हेल्प होते रहेगा। धन्यवाद।